नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में। और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में आज से सीएनजी महंगे, सुबह 6 बजे से नए रेट लागू। अब ग्राहकों को 1 किलो सीएनजी के लिए चुकाने होंगे 43 रुपए। इसी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की दर में बदलाव किया गया है। संविधान से भारत अर्थात इंडिया में से इंडिया को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील, इंडिया शब्द गुलामी की निशानी। यूपी में लेडी कांस्टेबल से प्रेम में युवक को जिंदा जलाया। ग्रामीणों ने पुलिस पर बोला हमला। 3 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। विकराल रूप ले रहा है चक्रवात निसर्ग। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार कर जाएगा, जिससे भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में गोवा से 300 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आज तेज हवा के साथ बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल सेक्टर में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। पंजाब सरकार ने बिजली दर में कटौती की, बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हुई। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा बलों प्रदर्शनकारियों में झड़प, अश्वेत की मौत पर हो रहा प्रदर्शन। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 124 नए केस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 1485। त्रिपुरा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 102 केस मिले हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 423। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के करीब। अब तक 23 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना के 20,834 मरीजों में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,565। पिछले 24 घंटों में 990 नए केस। पंजाब नेशनल बैंक ने लोन पर ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट आधारित लोन पर इंटरेस्ट रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। इंटरेस्ट रेट अब 7.05% से घटाकर 6.65% कर दिया गया। डिपॉजिट रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की घोषणा की गई। कोरोना लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी अर्थव्यवस्थाओं को धीरे धीरे खोलने के बाद अब सरकार की कोशिश इसे जल्द से जल्द पटरी पर लाने की है। इसी के तहत सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में एमएसएमई को जहां एक तरफ नए सिरे से परिभाषित किया गया और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 के लोन देने का ऐलान हुआ, तो वहीं किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में हो सकता है ऐतिहासिक करार। सालों की चल रही वार्ता के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य बेसों का इस्तेमाल करने पर बनी सहमति। माना जा रहा है बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच होने वाली ऑनलाइन शिखर वार्ता के दौरान इस ऐतिहासिक करार पर दस्तखत हो सकते हैं। इस दौरान दोनों ही राष्ट्र अध्यक्ष कोविड-19 से निपटने के उपायों पर भी करेंगे चर्चा। चीनी विमानों ने लद्दाख के पास सीमा से 10 किलोमीटर दूर भरी उड़ान। भारत की पैनी नजर। सीएम केजरीवाल की घोषणा के बाद बढ़ी चौकसी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जाम, मूवमेंट पास नहीं होने पर पुलिस भेज रही वापस। ऑड इवन सिस्टम खत्म। अब दिल्ली में हर दिन खुलेंगे शराब की दुकानें। इससे पहले ऑड इवन आधार पर ही दुकानें खुलने की थी अनुमति। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण में भेजी जाएंगी हिमाचल के तीर्थ स्थलों की मिट्टी और पानी। हिमाचल में जुलाई में होगा स्कूल खोलने पर फैसला। क्वारंटीन नियमों में हुआ बदलाव। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर फंसे लोग अब सरकारी मदद से नहीं लाए जाएंगे। अब अपनी सुविधा और व्यवस्था से लोग सूबे में आ जा सकेंगे। तो मेरे साथ फटाफट खबरों में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।